जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। किसी तारफ के मुताज नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत दफा आए हैं। और आपको पता है कि ट्रम्प साहब की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में, उसके साथ मुंसलिक हैं और बड़ी सपोर्ट दी है इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को, जो मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प के हवाले से। और जितने भी मुस्लिम्स अमेरिका में हैं उनकी उनके जरिए ट्रम्प साहब को मजबूत करने की कोशिश की। और अपनी बड़ी खास अंदाज की वजह से भी साजिद तारड़ साहब बड़ा मशहूर है और पाकिस्तानी मीडिया में और बैनुल अक़वामी मीडिया में आते रहे हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, my pleasure. Thank you for having me. सर थैंक यू। तारड़ साहब, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो तब इलेक्शन तो नहीं हुए थे, तो बात तो चल रही थी कि ट्रम्प साहब इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे। ये तो बात इम्पीचमेंट की तरफ चल पड़ी। साजिद साहब, ये क्यों हुआ है? मैं असल में ये आपके देखने वालों को एक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक हकीकत बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, वी आर गोइंग थ्रू द पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन उस फंडामेंटल चीज क्या है, एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जब भी आप मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होंगे तो आपके साथ ये होगा, आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं जी इलेक्शन धांधली हुई, पाकिस्तान में धांधली होती थी, या धांधली, हमारी धांधली किस तरह हुई है ये बताता हूं आपको। हमारी एक तो धांधली इस तरीके से हुई है कि 2016 से CNN जर्नलिज्म छोड़ के एक इंडस्ट्री बन गया। उन्होंने मुसलसल अपनी डेमोक्रेट पार्टी के साथ उनका एक कैंपेन विंग बन गया, उनका एक मार्केटिंग विंग बन गया, और कई दूसरे आउटलेट्स ने उनको ज्वाइन किया, जिनमें वॉशिंगटन पोस्ट और कई ऐसी चीजें। एक तो उन्होंने मैनिपुलेशन की, वोटर्स माइंड को उन्होंने चेंज किया। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह हुई थी कि कोविड के ऊपर उसको पोलिटिसाइज किया गया। उसकी एक छोटी सी मिसाल, मेरा आर्गुमेंट ये है, हर साल अमेरिका में 50 से 60 हजार लोग फ्लू से मरते हैं। वो इस साल किधर गए हैं? वो सारे कोविड में डाल दिए गए हैं। हमारे जो डेमोक्रेट स्टेटें थी, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, उनके गवर्नर जो थे वो मुसलसल कैंपेन चलाते रहे हैं कोविड के साथ कि इसको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं कि अब 20 जनवरी, 8 दिन रह गए हैं, जो बाइडेन के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसके साथ वो कोविड को कंट्रोल करते हैं। एक तो ये बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन यहां पे आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि अमेरिका में इलेक्शंस स्टेट मैटर्स होते हैं। ये इनके ऊपर गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उस पे बिल्कुल इसमें कई चीजें हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे कि अगर मेल इन वोटिंग हुई तो इसमें फ्रॉड होगा। और अमेरिका में हिस्ट्री में इसके शवाहिद भी मौजूद हैं कि इसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एक ही बंदा जो है वो जाके पूरे मोहल्ले के वोटिंग इकट्ठी करके तो जाके वो मेल इन कर देता है। इस तरह की कई चीजें सामने आई हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने जिस तरह के डीप स्टेट आप कह सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि FBI में और जस्टिस डिपार्टमेंट में ओबामा अपॉइंटेड लोग थे, डीप रूटेड थे। शुरू से 2016 से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नहीं चले, दे वर गोइंग अगेंस्ट हिम। जिस तरह उसके शवाहिद ये है, उसके आर्गुमेंट ये है, उनके कैंपेन मैनेजर्स, एक कैंपेन मैनेजर उनका अभी तक जेल में है और दूसरे 217 लोग जो उनको FBI में इन्वेस्टिगेशन का निशाना बनाया गया। तो ये एक 2016 से लेकर आज जो कुछ हो रहा है, ये मैंने आपको हिस्ट्री आपको बताई, लेकिन लुबे लबाब ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया को छेड़ेंगे, और ये मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट आजकल ये गैंग्स बन चुके हैं, माफियाज बन चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पंजाब में जितने IGs चेंज हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वहां भी एस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है कि व्हाट टू डू विद इमरान खान। तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना इज नथिंग न्यू। अब बात ये है कि व्हाट वी विल डू, व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू डू, we are getting into the gear, we are getting prepared to run the movement, making America great। ये हमारी मूवमेंट होगी और we will carry on। Either Donald Trump will come back in 2024 or somebody else will lead us। लेकिन we are not only few people, we are more than 75 billion people। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं यूएस मीडिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, कोविड-19 है, बहुत सारी चीजें आप गिनवा रहे हैं और आपका कहना ये है कि ये चैलेंज बने। लेकिन एक बात बताएं, आप इलेक्शन हार गए, आपको पता था आप इलेक्शन हार गए हैं, तो व्हाई डोनाल्ड ट्रंप हैड टू आस्क हिज सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स कि आप जाके कैपिटल हिल पे हमला कर दें? इसकी क्या लॉजिक है? उसमें चीमा साहब, मैंने उनकी स्पीच को बड़ी दफा सुना है, क्योंकि मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिफेंड करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि आप जाके रॉयट्स करें। उन्होंने ये जरूर कहा है कि पूरा मैंने एहतजाज करना है, अब मूवमेंट चलेगी, पूरा मैंने एहतजाज होगा।
कल रात को भी उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है, हालांकि उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। मैं आपको दूसरी स्टेट ऑफ अमेरिका बताना चाहता हूं कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, यूट्यूब अकाउंट बंद, फेसबुक बंद। इसके ऊपर जर्मनी की जो चांसलर है उसने एहतजाज किया, और कल यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ट्विटर को यह सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए थी। तो ये स्टेट ऑफ अमेरिका चल रही है। और अमेरिका ओरिजिनली, अब कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका में ये सोशलिज्म किधर से आ रहा है। मैं अब बताना चाहता हूं आपको। अब जब आप काफी अरसा, अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, उनको हर चीज खाने को मिलती है, खेलने को मिलती है, तो वो बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। अमेरिका इस वक्त असल में अपनी ग्रोइंग पेन्स में जा रहा है। देखें, सारी दुनिया को पता है कि सोशलिज्म इज अ डाइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन यहां पे अब ये देखें, मैं छोटे डबल स्टैंडर्ड की बात करना चाहूंगा। आप एहतजाज कैपिटल हिल पे हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए। या जो इनको ये कह रहे हैं ट्रीजन लगा रहे हैं उनके ऊपर उन्हें कह रहे हैं दे आर रॉयटर्स, दे आर लूटर्स। जब व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को बंकर में जाना पड़ गया था, तो उस वक्त ये सारे लोग कहां थे? उस वक्त CNN कहां था? उस वक्त वाशिंगटन पोस्ट कहां था? उस वक्त ये सारी पॉलिटिशियन कहां थे? चले उसको भी छोड़ दें। व्हाइट हाउस से मैं खुद निकल रहा था, मेरे साथ सेनेटर रैंड पॉल थे और उनकी बीवी थी। उनपे अटैक किया था आपकी ब्लैक लाइव मैटर ने, अंतिफा ने, फिर उनपे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कह रहे हैं जी प्रेसिडेंट इग्नाइट करता रहे। मैं छोटी सी बात आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, और आप खुद भी इसको यूट्यूब करके देखें। मैक्सिन वाटर्स, न्यू कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट अफ्रीकन अमेरिकन कांग्रेस वुमन, उनके हर यूट्यूब पे, हर चैनल पे पड़ी है। उन्होंने कहा था कि जहां रिपब्लिकन मिले, आपको पेट्रोल पंप पे मिले, आपको किसी ग्रोसरी स्टोर में मिले, तो उनपे अटैक करें। तो वहां उस वक्त आपका मीडिया, आपके पॉलिटिकल मॉरल्स कहां थे? लेकिन यही डबल स्टैंडर्ड है। हम ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को किया जाए इम्पीच, और हम चाहते हैं कि, बल्कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे खिलाफ वही होगा जो एक सोशलिस्ट मुल्क में होता है। हर उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे साथ बिल्कुल रशिया वाली ट्रीटमेंट होगी, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 years. We will fight for our freedom, we will fight for our constitution, we will fight for the capital ideas, capital society and conservatism. हम सोशलिज्म को रिजेक्ट करेंगे, we will keep fighting for that. बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप हमला कर दें, लेकिन जब इनकी बेटी जो इवानिका ट्रंप है, उन्होंने भी एक ट्वीट की कि अमेरिकन पैट्रियट्स। मुझे ये बताएं कि जब आप बेसिकली, आपने ये थोड़ी कहना होता है कि आप जाकर कैपिटल पे हिल पे कर दें, यू चार्ज योर पीपल। आप जारी बात है अमेरिकन के प्रेसिडेंट है, और आप बार बार अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि जी वो जो है आपने कंट्रोल रहना है, फेडरल पुलिस हमारे साथ है, अदारों का रिस्पेक्ट करनी है। तो ये बताएं कि ये ट्रंप साहब लास्ट मिनट भी समझ रहे थे कि शायद मेरी रेस्क्यू के लिए कुछ हो जाए, शायद अमेरिका के लोग अगर कैपिटल हिल में चले जाएं, घुस जाएं, और माइक पेंस से वो बड़ी उम्मीदें रख रहे थे, तो उनके ख्याल में था कोई तख्ता उल्ट जाएगा, इस तरह की चीज थी। दरअसल ये सारे सिनेरियोज जो आप बता रहे हैं, सारे ये मीडिया के क्रिएटेड और सारे डेमोक्रेट साइड के क्रिएटेड है। आज आपको मैं एक लतीफे वाली बात सुनाना चाहता हूं। आज कैपिटल हिल पे 20,000 फौजियों को बुला के खड़ा कर दिया गया। इतने फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में भी नहीं है जितने इस वक्त कैपिटल हिल में है। यहां आपको बताने की बात मैं बिलखुसूस बताना चाहूंगा, रिपब्लिकन, ये जो 35,000 लोग आए थे कैपिटल हिल पे, ये कौन थे? इनमें वकला थे, डॉक्टर थे, सीईओ थे, इनमें आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, इनमें पुलिस के थे, इसमें फायर फाइटर थे। ये कोई ट्रैश गांध नहीं था, ये लूटने नहीं आए थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कैपिटल हिल से एक कलम तक चोरी नहीं हुआ, एक कुर्सी नहीं वहां तोड़ी गई। सारे लोग आए, एहतजाज करके, फ्लाई करके आए थे, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी तो डेमोक्रेट सिटी है, ये तो स्लेव स्टेट का हिस्सा था। यहाँ पे गोरों का क्या काम था? यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का, सारे बाहर से आए थे, यहां एहतजाज करके पूरे तरीके से वापस चले गए। वर्सेस पिछले 4 साल से अमेरिका चल रहा है। आपने देखा, आपको पता है, टीवी ने क्या दिखाना था, CNN ने तो वैसे ही नहीं, बंद कर दिया ना काम। ये देखें कि जितने ब्रांडेड स्टोर लूटते थे, एहतजाज करते थे, स्टैचूज को गिराया जाता था, व्हाइट हाउस का घेराव किया जाता था। जब प्रेसिडेंट बंकर में जाता था तो कहते ये कावर्ड है, बाहर निकल के चर्च में आते थे तो फिर और दूसरी स्टोरियां। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये सामने दुनिया को पता चलना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये होना चाहिए, आगे मजीद होगा। अगर डेमोक्रेटिक काम करता है तो वो ब्लैक लाइव मैटर हीरो है। अगर गोरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है कि इलेक्शन स्टील किए गए मुझसे या हम पे, और बल्कि यहाँ पे एक मैं छोटी सी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मुझे 2016 में किसी ने पूछा था कि कैन यू एक्सप्लेन इन सिंगल सेंटेंस व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वन, व्हाट हैपेंड? तो मैंने उन्हें कहा था, जब 8 साल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इंटेंशनली स्नब किया जाए तो यही होता है। क्या हुआ था? बराक हुसैन ओबामा साहब की जरा आप करें गूगल, उनकी अपॉइंटमेंट्स सारी रेशनल बेसिस पे थी।
उनको शौक था हिस्ट्री बनाने का, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन दिस फॉर। तो उन्होंने ये एक फैशन बनाया था अमेरिका में कि गोरों को, या मेजॉरिटी, गोरे मैं नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री स्टिल वाइट, उनको इंटेंशनली स्नब किया जाए, जब उनके ऊपर अथॉरिटेटिव अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके उनको कॉर्नर किया जाए, चोक किया जाए, तो उसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब, हाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको कैपिटलाइज किया, करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि देयर वाज अ वैक्यूम क्रिएटेड बाय बराक हुसैन ओबामा। और अभी तक ये लोग देख नहीं रहे, एक फिक्रा चाहिए था जो बाइडेन से कि लेट्स मूव ऑन टुगेदर एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स गेट टुगेदर, लेकिन उनसे फिक्रा नहीं कहा गया, क्योंकि अंदर से आवाजें उठ रही उनकी सोशलिज्म की, अंदर से उनको डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त खुद बहुत डिवाइडेड है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मैं समझता हूं रिपब्लिकन पार्टी की खुशकिस्मती थी ये कि सेनेट में भी इलेक्शन हार गए हैं। उसकी वजह ये है, अब इनके पास पूरी हर चीज कंट्रोल में है, व्हाइट हाउस, कांग्रेस और सेनेट। ये 4 सालों में अपना सोशलिस्ट एजेंडा लेके आएंगे, बुरे तरीके से गिरेंगे। डिफेंडिंग पुलिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का इस वक्त पूरा ग्रिप है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी की पूरी ग्रिप है इस वक्त न्यूयॉर्क पर। $1 बिलियन डिफेंडिंग पुलिस की है उन्होंने। क्या हुआ वहां पे 51% मर्डर रेट ऊपर चला गया, 66% क्राइम बढ़ गए। ये 4 सालों में ये करेंगे तो गिरेंगे बड़े बुरे तरीके से। हम ये चाहते थे ये सेनेट से इलेक्शन भी हार जाए, रिपब्लिकन हारे, इनको पूरा फुल फ्लैज ग्रीन सिग्नल मिले ताकि जितनी फोर्स से आएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, जो बाइडेन साहब को नहीं पता था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, उन्होंने ऐसे वादे किए लोगों के साथ, आप सोच नहीं सकते। इनके इंटरनल इस वक्त इशू बन चुके हैं, अंदर लड़ाइयां हो रही हैं अपॉइंटमेंटों पे, कैबिनेट की अपॉइंटमेंटों पे, फंड्स पे, डिफेंडिंग पुलिस पे, सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, और कई चीजें इस तरह की हो रही है जिसके लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका में डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म। बॉटम लाइन ये होगी, अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अमेरिका विल कम टू द सेंसेस, अमेरिका विल गेट टुगेदर, अमेरिका विल रिमेन, बिकॉज क्योंकि जमहूरियत की यहाँ पे, जमहूरियत की इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पे। 1776 से लेकर आज तक यहाँ पे जमहूरियत चली है। आप इसको किसी दूसरी जमहूरियत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग अभी सोशलिज्म चाहते हैं, इनको टेस्ट लेने दें, ये वेनेजुएला देखें, क्यूबा देखें, बनाए इसको, लेकिन ये चलेगा नहीं। लेकिन अमेरिका विल डेफिनेटली कम बैक टू इट्स ओन वैल्यूज, एंड वैल्यूज आर कंजर्वेटिज्म एंड कैपिटलिस्ट आइडियाज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, सर ये भी मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या ट्रंप साहब इंपीच हो जाएंगे? और दूसरी बात, क्योंकि दिन तो थोड़े रह गए हैं, अब उन्होंने हल्फ लेना 20 को, तो 4-5 दिन रह गए हैं, तो एक तो ये बताएं ट्रंप साहब वो इंपीच हो जाएंगे? और दूसरी बात, इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि जनाब 5-6 दिनों में जनाब वो कह रहे हैं कि हमने इनको इंपीच करना है? क्या गुस्सा बहुत है डेमोक्रेट्स के अंदर? और इवन के कल मैं देखे कुछ 10 रिपब्लिकन ने भी वोट डाले हैं। जी देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंपीचमेंट जो है वो सिंबॉलिक है। डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी टूट फूट थी इसकी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। से पीछे 8 दिन रह चुके हैं, लेकिन बात यह है, ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को इंपीचमेंट करने की ख्वाहिश, एक विल मौजूद है, क्योंकि ये डरते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। जो सेनेटर, इब्ने सेनेटर बैठे हैं, 40-40 साल से जो सेनेटर हैं, उनको अब वो एक ब्यूरोक्रेसी बन चुके हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है। तो वो इस तरह के टूटे फूटे जो रिपब्लिकन, वो मैं अक्सर उनको कहता हूं स्पाइनलेस रिपब्लिकन्स एंड शेमलेस डेमोक्रेट्स, इन्होंने सबने मिलकर एक ड्रामा किया। और उसमें बताना चाहूंगा कि ये 8 दिन का सिर्फ उसके लिए इंपीच नहीं कर रहे, ये इंपीचमेंट करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 2024 में दोबारा इलेक्शन न लड़ सके। इतना खौफ है इनके ज़हन में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा हकीकत क्या है। हाउस में इन्होंने इंपीचमेंट करा ली, अब सेनेट में आज अभी भी नहीं पास हो सकती, बल्कि अगर दोबारा सेनेट ये अपने यहां तक ये प्रोग्राम बना रहे हैं डेमोक्रेट इस वक्त कि हम जब नई सेनेट आएगी तो वहां पे ये मेजोरिटी में होंगे, 1-2 पॉइंट इनके ज्यादा होंगे, तो तब ये लेकर आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इनके जाने के बाद इंपीच किया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें भी इंपीच करने के लिए ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। इनके पास वहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी चीज को पास करने के लिए। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों अमेरिका की लेजिस्लेशन किस बुरे तरीके से सफर कर रही है। अमेरिका की जो कांग्रेसमैनों का काम होता है लेजिस्लेशन करना अपने अपने हलकों के लिए, या एक नेशनल इंटरेस्ट पे जाके कौम की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन करना। अब क्या हुआ है, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, सबसे पहले नैन्सी पेलोसी ने उसी वक्त ऐलान कर दिया गया था कि हम प्रेसिडेंट को इंपीच करेंगे रिगार्डलेस
कि कोई ना कोई बहाना बना के इनको इम्पीच किया जाएगा। 2016 में उन्होंने फरमाया था। अब उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस जब लगी, पहले 2 साल इन्होंने रशियन कोलिजन में बर्बाद किए, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर और टाइम जाया किया गया। उसके बाद हंटर बाइडेन की करप्शन की बेस बनी थी, बेस इंपीचमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप से पहले इंपीचमेंट की बेस हंटर बाइडेन की यूक्रेन से करप्शन थी। अब उसके ऊपर इंपीचमेंट किया गया, कोई शर्मो लिहाज नहीं, कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज मॉरल्स इनके नहीं थे। और उसके बाद जब वहां पे इंपीच नहीं हुए तो कैलिफोर्निया की एक अफ्रीकन अमेरिकन कांग्रेस वुमन थी, उन्होंने फिर उस वक्त कहा था कि वी विल इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप अगेन। तो ये तो फिर एक मजाक बन चुका है, जातियात पर आ चुके हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये असल में खौफजदा है। दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और सोशलिस्ट एजेंडा, और दमादम मस्त कलंदर करना चाहते हैं। लेकिन 75 मिलियन लोग जो हैं, दे वोटेड फॉर डोनाल्ड ट्रंप, दे आर कंजर्वेटिव, दे आर ट्रम्पस्टर्स लाइक माई सेल्फ, वी आर पैट्रियाटिक अमेरिकन, वी विल कीप फाइटिंग फॉर अमेरिकन वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले ये तो बताएं कि चले वो तो प्रॉब्लम आपने मीडिया को वैसे शुरू में थोड़ा कहा है कि मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट की बात बताएं। सर ये ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इनको क्या हुआ? आप नहीं समझते कि देखिए ये ऑल्टरनेट मीडिया है और आजकल तो लोग बात ही इस पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। सो दुनिया ये समझ रही है, ठीक है आपने एंगेला मर्केल की बात की कि उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की होनी चाहिए और ये गलत किया है, और क्या एक कंपनी फैसला करेगी कि 87 मिलियन जिसके फॉलोअर है उसकी आवाज बंद करनी है या नहीं करनी? तो अमेरिका में क्या ट्रेंड है कि इस जो ये बैन किया गया है प्रेसिडेंट को, इसमें पब्लिक पल्स क्या है, और ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, ये बिल्कुल मैं कहता हूं ये ठीक हुआ है, इनडायरेक्टली ठीक, इसलिए कि लोगों को असली चेहरा नजर आ रहा है सोशलिज्म का। लोगों को पता चल रहा है कि बिग टेक जो, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। अब डेमोक्रेट पार्टी जो है वो उसकी बेसिस क्या है, वो प्रमोट करते हैं यूनियन को, यूनियन वर्कर को, राइट्स ऑफ द यूनियंस। लेकिन जितने बिग टेक हैं, जितने सोशलिस्ट एजेंडा लेकर आते हैं, ये जितने ट्विटर, आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, इनके अंदर यूनियन नहीं, ये यूनियन को घुसने नहीं देते, डबल स्टैंडर्ड इनका देखेंगे। लोगों के लिए सोशलिज्म है, अपने लिए कैपिटलिस्ट आइडियाज है। खुद गवर्नमेंट से सब्सिडीज ले लेंगे, टैक्स ब्रेक्स ले लेंगे, लेकिन लोगों के लिए सोशलिज्म। कितना डबल स्टैंडर्ड इनका। लेकिन अब ये मैं बताऊंगा कि ये इस तरह ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। ट्विटर को आपको पता नहीं, आज इन्होंने अकाउंट बंद किया है, लेकिन इससे महीना डेढ़ पहले ट्विटर के और दूसरा जो था फेसबुक के, इनके सीईओ को कैपिटल हिल पे बुला के सेनेटर्स ने इनकी हियरिंग की थी कि यू आर बिकम अ पॉलिटिकल टूल। तो ये एक अमेरिका में जो चल रहा है, ये रिफॉर्म हो रही है, ये अच्छा है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बिकॉज मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, इनका जितनी जल्दी असली चेहरा खुल के लोगों के सामने आएगा। हमारे इस वक्त क्या चल रहा है अमेरिकन लोगों के जेहन में, डोनाल्ड ट्रंप इज बिकमिंग अ विक्टिम, सिंपैथी गेन कर रहे हैं। अब मैं कल बताता हूं आपको, कल बेर बलाजी और न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने कल डोनाल्ड ट्रंप साहब के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए न्यूयॉर्क सिटी में। 17 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट थे, कैंसिल किए हैं। बजाय इस चीज के कि सोचें कि उनमें पेनल्टी है, अगर वो कैंसिल करें तो 30 मिलियन डॉलर देना पड़ेगा, जो कि टैक्स पेयर्स को देना पड़ेगा, न्यूयॉर्क सिटी को देना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी गुस्से में और जातियात में इतना आगे जा चुके हैं अपने इन चीजों में कि उन्होंने कल कैंसिल किया, ट्विटर अकाउंट बंद किया। आपका क्या ख्याल है, जो 75 मिलियन अमेरिकन है वो खुश है इन चीजों से? कंट्री इस पे यूनाइटेड होगा? आगे जो बाइडेन के लिए बेड ऑफ रोजेस होगा आगे आने के लिए? ये आप खुद सोचें कि कौम क्या सोच रही है, 75 मिलियन बंदे इस वक्त ये क्या सोचेंगे। और मैं ये चाहता हूं ये करें क्योंकि हमारी मूवमेंट के लिए अच्छा है, हमारी मूवमेंट की तकवीयत के लिए अच्छा है। हम ये जितना कुछ करेंगे ये उतनी जल्दी करेंगे। मैं बल्कि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। मैं छोटी सी आपको मिसाल बताता हूं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन जो लोग कैपिटल हिल पे आए थे, मैंने आपको बताया, वकील थे, डॉक्टर थे, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट थे, फायर फाइटर थे, पुलिस के थे, फौज के लोग थे। इन्होंने उनको कहा कि जी आपने वायलेशन किए, वो थानों में जाकर खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये डिफरेंस है वर्सेस लूटर्स जो कि ब्रांडेड स्टोरों को लूटते थे, आग लगाते थे, उनमें और रिपब्लिकन पार्टी के वर्कर्स में ये फर्क है। तो ये अच्छा है जो कुछ हो रहा है, लोग देख रही है, अवाम देख रही है, ये जो कुछ करेंगे बैकफायर करेगा। सो आपके कहने का मकसद यह है कि जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी जो है वो तंजीमों को सपोर्ट करती है, तो बिग टेक तो उस तरफ आती नहीं है और इन्होंने मोनोपोली अपनी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा कि अमेजॉन, ट्विटर सारे इकट्ठे हो गए, एक साइड पे हो जाते हैं ये सारा कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए।
अपने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, वरना आप इनका तो कोई पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। लेकिन ये कि इनके कमिटमेंट, इनकी डेमोक्रेट पार्टी से उनको फंड दिए होंगे, उनके साथ वादे किए गए होंगे और उस चीजों के लिए वो काम कर रहे हैं मुसलसल उसी एजेंडे पे। लेकिन एक क्विक आंसर सर मैं चाहता हूं आपसे कि अगर ट्रंप साहब, मुझे पता चला था कि 6 दिन शायद टाइम चाहिए होता है जब वो उनको दोबारा सेनेट में जाने के लिए, आप मुझे बताइएगा कि क्या इनको इम्पीच कर दिया जाएगा तो इसके बाद क्या हो सकता है? नहीं देखें, एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने अमेरिका में, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद एक वकील हूं, इसको कहते हैं डे इन कोर्ट, कि आपको ड्यू प्रोसेस के हर एक बंदे का हक है कि he should have a day in court in front of the judge. He should given a proper time and opportunity to explain himself कि what happened. अब मैं कल एक कांग्रेसमैन ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप सारी स्पीचें यहां कर रहे हैं, एक ऐसा बंदा बुला लें जो कैपिटल हिल पे आया हो एहतजाज के लिए, उसकी गवाही ले लें कि वो यहां आया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पे आया था या खुद आया था। बहुत अच्छी बात उसने की। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि नैन्सी पेलोसी ने इम्पीचमेंट की स्पीचेस के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए थे। पूरा ट्रायल, पूरी एक मूवमेंट, एक बंदे को गंदा करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। सेनेट में इम्पॉसिबल है। एक तो उसका प्रोसीजर है, और दूसरा ये है जिस तरह आपने फरमाया कि वहां टाइम लिमिट्स होती है, चीजें होती हैं, और वहां पे इनके पास ना वोट भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक दुनिया को ड्रामा करके दिखाना चाहते हैं, जिस तरह 20,000 लोगों को 20,000 फौजी इस वक्त कैपिटल हिल के आसपास इकट्ठे करके लोगों को बताना चाहते हैं कि हाउ वायलेंट रिपब्लिकन्स आर, लेकिन वो खुद अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं जाके थानों में। दिस इज नॉट द रिपब्लिकन फिलॉसफी। यस, देखिए, जो बंदे पैट्रियाटिक होते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो बिल्डिंगें नहीं जलाते। वो 35,000 बंदा फ्लाई करके आया दूसरे शहरों से, उन्होंने एक बिल्डिंग नहीं जलाई, उन्होंने एक कुर्सी नहीं तोड़ी, उन्होंने एक कलम नहीं चोरी किया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। दिस इज व्हाट अमेरिका इज अबाउट। ओके, अच्छा, अब सर 7-8 मिनट आपके और लेना चाहूंगा, और अभी जरा बात हो जाए पाकिस्तान और भारत के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, सर पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में तो तासुर ये है कि भाई ट्रंप साहब ने हमारे ऊपर FATF लटका दिया, और अफगानिस्तान से एग्जिट लेना था तो मामलात जो हैं वो कोई गेम ना हो सकी, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, हालांकि खान साहब गए थे। तो एक तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कोई पाकिस्तान की स्पेस बन सकेगी व्हाइट हाउस में? हालांकि वो पाकिस्तान के साथ डील कर चुके हैं, कई दफा आ चुके हैं इससे पहले, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं। सो हाउ डू यू सी नेक्स्ट 4 years फॉर द पाकिस्तान एंड US? मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीजें फ्यूचर में नहीं देख रहा। उसकी वजह जो बाइडेन नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तानी खुद है। पाकिस्तान हर चीज से बच जाएगा, जो इंटरनल करप्शन उससे नहीं बच पाएगा। मेरे सबसे बड़ा जो मेरे लिए पाकिस्तान के लिए एक इशू है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का नॉन सीरियस होना। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। उन्होंने हमेशा वो डिसीजन लिया जो एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में हो। एक तो बात ये। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा, जो बाइडेन साहब उसी बंदे के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिसने पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे, बराक हुसैन ओबामा। उसके बाद 2 चीजें, उनके बच्चे ने बहुत पैसा बनाया चाइना से, चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे इनके। इंडिया माइट सफर, लेकिन इंडिया यहां पे उनकी जो उनका डायस्पोरा है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर। इस वक्त दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट पार्टी और दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए, कमला हैरिस इज इंडियन। उनकी स्ट्रेंथ, उनके जितने CEOs हैं इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सारे इंडियंस हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सारा कुछ। उनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। वर्सेस, आपको मैंने बताया कि हमारे ना तो फॉरेन पॉलिसी, ना हम फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, ना हमारे उसमें मेरा मतलब, मैं पाकिस्तान को रोजाना देखता हूं, चीजें पढ़ता हूं। मैं पिछले 30 साल से घर से निकलने से पहले एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त आप अगर देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत आपके बिल्कुल सामने है। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी वाज द ओनली मैंडेट ही हैड, और उसमें जीरो डिलीवरी, जीरो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो। आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल। जो बाइडेन क्या करेंगे जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे। मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा। आपके सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 चाइना। हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी
अपने बच्चों को कनाडा, इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है, मुल्क चाइना को बेच दिया। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर हैं जो चाइना से पढ़ के आए हैं? आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी? आप देखना चाहते, आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में, मुल्क बेच दिया आपने चाइना के सामने। तो ये आपका तो एक, मेरा मकसद नॉन सीरियसनेस सी चीजें हैं। मेरा आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल बंदा, उनकी आप देखें, मैं हैरान होता हूं, फेडअप पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया, आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। दुबई से आप दुबई की हालात देखें, आपके वीजे वहां बंद है। 23 लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है, आप उनको चाइना भेजेंगे? चाइना को कहना कि हमारी लेबर ले लें आप। आपकी कुफारा पास आपको किसी के कहते हैं किसी को जो रहेगी, कोई सोच रहा है कि 23 लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना है? जो फॉरेन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है। कश्मीर को आपने बिल्कुल भुला दिया, आपने उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो। जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 24 घंटे में कश्मीर ले लेंगे, आपने उसको रिबट किया? नहीं किया। ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं को आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी मूवमेंट यही थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, लेकिन ये कि कुड नॉट रेजिस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड मीडिया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की गलतियां मौजूद हैं। मैं बल्कि बुक लिख रहा हूं, उसमें एक दो चैप्टर होंगे कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप फेल्ड, व्हाई ही फेल्ड। मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा वो टीम नहीं अपनी बिल्ड कर सके, वो नहीं स्टैंड कर सके मीडिया के सामने। उनको चाहिए था कि मीडिया के सामने स्टैंड लेते। आज जो लोग आए हैं कैपिटल हिल पे, उन पे ट्रीजन के चार्जेस हैं। जिन लोगों ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया उनके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस क्यों नहीं लगाए गए थे? ये क्वेश्चन मार्क। एज अ रिपब्लिकन, एज अ ट्रम्पस्टर, I feel that he was a weak president. He was not tough enough on them. He should have been tough on. तो सर आपने चाइना की बात की कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है, तो मुझे ये बताएं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो फिर मुझे बात बताएं, अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से, चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है। सो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो ये पैसा कहाँ से आना था? अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव्स तो यहाँ पे वो अगर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्री, अगर कल हमारी कैपेसिटी, इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना, चीन ने तो नहीं लगानी। तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया? देखिए, दो बेचे इस तरीके से, आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा? आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, एस्टेब्लिशमेंट को? आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं, लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे वो? और दूसरा, उसको छोड़े, आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उनके इश्यूज है उनके साथ, वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं। और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं, उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का बिल्कुल। मुझे आज तक याद है, मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड देता है, चाइना हमेशा कर्जे देता है, और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं कि जो अब श्रीलंका की हालत देखें। बल्कि अगले दिन आर्टिकल था, मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल भेजूं आपको। एक अमेरिका में किसी ने आर्टिकल लिखा कि चाइना किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह उन्होंने टेक ओवर कर ली। उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए, वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को कि एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अरसा पहले, चाइना इंक, करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। टर्की के साथ रिलेशनशिप में भी सिर्फ किकबैक्स हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आपकी ट्रैश रिमूवल के ठेके लाहौर के टर्किश कंपनियों को दे दिए जाते हैं, क्यों? आपकी बेरोजगारी कम है बात, आपके सारे नौजवान बेरोजगार बैठे। अब मेरा मकसद इस तरह, ये मैं जिस तरह पहले अर्ज किया है कि आपके लोग दुबई और सऊदी अरबिया की सड़कें बना रहे हैं और चाइनीज कोरियन आपकी बना रहे हैं। जरा गौर से देखें क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, सवाल तो बड़े संजीदा और सीरियस सवाल है। और साजिद तारड़ साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बड़ी ब्लंट बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, और आपने मेरे व्यूअर्स को समझाया कि जो यूएस इम्पीचमेंट है, दिस इज पर्सनली मोटिवेटेड कमिंग फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेफिनेटली जाहिर बात है अमेरिकी सियासत के हवाले से आपकी कोई गहरी नजर है, बीइंग द पार्ट ऑफ द पार्टी।
सो एंड डेफिनेटली आपने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हमें बताया कि हमें हमारी कमजोरियां क्या हैं, डेफिनेटली द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी विल डेफिनेटली डिसाइड कि हमारा मुस्तकबिल क्या होता है. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सर. My pleasure. Thank you so much. Have a nice day.